आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम पर्सनालिटी नंबर 7.2 कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमने 7th के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा 7th क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 7 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। तो क्या कहता है और क्या बता रहा है। तो साइन 65 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री बराबर हमारे पास दे रखा है 2 कोस 25। सॉरी, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर हमें कोस 25 डिग्री 2 कोस 25 डिग्री। तो ये हमें क्वेश्चन करना है और इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप ये दो पार्ट दे रखे हैं हमें। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट साइड में कौन सा पार्ट है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और जो पार्ट हमारे राइट हैंड की साइड है तो वो हमारा राइट हैंड साइड है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको मैंने बताया कि चेंज कैसे करेंगे, मतलब साइन को कोस में चेंज कर लीजिए या तो, और हमें इसमें इधर कोस में निकालना है तो साइन को कोस में चेंज करें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है। कोस 90 माइनस, तो साइन का कितना है मान 65 डिग्री। तो इसको हम कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 65। तो कोस बराबर क्या आ जाएगा, साइन 65 की जगह क्या रख सकते हैं, कोस में रखना चाहें तो कोस 25 रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास साइन 65 है तो यहाँ पे हम रख देंगे कोस 25 प्लस ये हमारे को दे रखा है कोस 25। हमने कौन सा पार्ट लिया, LHS, और जिसमें हमने मान पुट किए हैं। इसके बाद आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 25 और कोस 25, ये हो गया हमारे पास 2 कोस 25 डिग्री। और ये तो हमारा RHS दे रखा है, तो LHS बराबर RHS। तो ये यहीं पर हमारा इक्वेशन सिद्ध हो गया। तो इस टाइप से हमें इक्वेशन करना था। तो आप 2 स्टेप में ना करके 3 स्टेप में कर सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं कि हम LHS लेने पर, ऊपर लाइन लिखनी है आपको LHS लेने पर लिखने के बाद आप इस इतने को उतार दीजिए, पूरे को यहाँ पे उतार दिया। फिर इसके जगह आप ये वाले फॉर्मूले एक साइड में आप दिखा सकते हैं इधर, इसलिए लगा के, और फिर इनको पुट कर देंगे मान, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नंबर 8। तो इसको हटा देता हूँ मैं। और आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जाए। आपके लिए आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा, परंतु आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चनों को आपको भी प्रैक्टिस करना है। यदि समझ में नहीं आए तब आप देखें क्लास, अन्यथा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी तो, मतलब एक बार देख लिया आपने, इसके बाद में खुद करें, और नहीं आता तो फिर से देखें क्वेश्चन को और फिर से प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस आप, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए जाते हर क्लास में, आपको कम ही क्वेश्चन बताए जाते। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमें, साइन 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री बराबर 0। तो ये हमारा पार्ट हो गया LHS, वही सिद्ध करना हमें, और ये हमारा RHS मतलब 0 हमें लाना है इसके बराबर। तो LHS लेने पर आप लिख सकते हैं ऐसा, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री 55 डिग्री है। तो आपको मतलब इसको आप कोस में चेंज कर ले पूरे को, तो ये सेम हो जाएगा, या आप इसको साइन में कर लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कर लीजिए। तो हम इसको कर लेते हैं इस पर। तो कोस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो जानते हैं। तो कोस 35 बराबर क्या आएगा हमारे पास, साइन 90 माइनस 35। तो कोस 35 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन,
आप 35 इसमें से घटाएंगे 90 में से तो क्या आएगा 55। ये हमारा हो गया एक। तो अब यदि हम कोस है 55 की जगह हम रखना चाहें कुछ, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 55, 55 सॉरी, तो 55। तो कोस 55 की जगह हम रख देंगे साइन 90 में 55 घटाएंगे तो 35। ये दोनों चीज हम पुट कर देंगे कोस की जगह। तो ये साइन तो हमारे पास साइन 35 यूं का यूं और साइन 55। इसके बाद माइनस, अब कोस को हम साइन में चेंज करेंगे तो कोस 35 की जगह हम लिख देंगे साइन 55, साइन 55। और कोस 55 की जगह हम लिख देंगे साइन 35, साइन 35। दोनों को हमने चेंज कर लिया, दोनों की जगह मान पुट कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया साइन 35 और साइन 55। अब इन दोनों को मतलब इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सेम दिखना चाहिए, इसलिए साइन 55 इधर लिख दीजिए और साइन साइन 35 इधर लिख दीजिए और साइन 55 बाद में लिख दीजिए। तो अब आपको ये सेम दिखाई दे रहा है। तो सेम चीज में मतलब कोई भी हो, 5 में से आप 5 घटाते हैं तो क्या आता है 0, 1 में से 1 घटाते हैं तब क्या आता है 0, 8 में से 8 घटाते हैं तब क्या आता है 0। तो किसी भी चीज में हम उसी का घटाते हैं, मतलब वो ही घटाते हैं तो क्या 0 आएगा। तो इसका मान भी ये सेम है, ये और ये। सो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो LHS आ गया। और LHS बराबर क्या होना चाहिए RHS, और RHS भी हमारे को 0 ही दे रखा है। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार सिद्ध इति सिद्ध लिख सकते हैं आप। ये आंसर हो गया आपका। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, नंबर 9। तो इसको हटा देता हूँ और नंबर 9 देखते हैं। और इसके बाद में हमें कंप्लीट होने के बाद आपकी है कि मतलब आपको जो भी है कि प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, जिसे आपको फिर से बता दिए जाएंगे। और इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, फिर भी आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम तैयारी 1 और सर्च मारिए इंस्टाग्राम पे। तो और वहाँ पे अपना मैसेज भेज दीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसकी फ़ोटो लीजिए और सेंड कर दीजिए, तो आपको वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी लास्ट में। तो हमारा 8 नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज का हमारा नंबर 9। नंबर 9 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है कोस 70 बटे साइन 20 प्लस कोस 59 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। तो ये पार्ट हो गया हमारा वही LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड। अब इसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो आप एक मतलब सेम मतलब चेंज कर लीजिए, यदि ये कोस में और ये साइन में तो इसको भी आप कोस में चेंज कर लीजिए, और या इसको कोस में चेंज कर लीजिए या इसे साइन में चेंज कर लीजिए, इसे भी साइन में चेंज कर लीजिए ऊपर वाले को। तो आपका और साइन 30 का मान तो आपको पता है, तो मैं लिख देता हूँ साइन 30 का मान क्या होता है। आपको 6 में पढ़े हैं तो आपको पता होगा 1/2 होता है, तो 1/2 पुट कर देंगे इसकी जगह। अब आपको कोस 70 को आप साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा साइन 90 माइनस, मतलब इसका पूरक लिखना है आपको। साइन कोस साइन में रहता है और इसका पूरक, मतलब इसको 90 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 20, तो इसमें ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 59 को क्या लिख सकते हैं कोस 59 को। तो 59 का पूरक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 31 होता है, तो साइन 31 लिख दीजिए। ये दोनों मान हम इसमें पुट करेंगे। तो कोस 70 की जगह लिख देंगे हम साइन 20, और नीचे हमारे को दे रखा है साइन 20। इसी प्रकार कोस 59 की जगह रखेंगे साइन 31, नीचे हमारे पास है साइन 31, माइनस हमारे को दे रखा है 8 साइन स्क्वायर 30। ये हमारा LHS ही ले रखा है हमें, और RHS सिद्ध करना है। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो ये आ गया 1
+1 -8। अब साइन 30 का मान मैंने आपको ये बताया ऊपर 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करना है आपको। तो 1 और 1 2 -8। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/2 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। अब आगे आप सोल्व करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 2 पर जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 - 2, 2 - 2 बराबर 0। तो LHS आ गया हमारे पास 0 और RHS भी 0 ही हमें दे रखा है। तो LHS बराबर RHS इति सिद्ध। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसे सोल्व करना है। अब देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमारी इंस्टा पे सेंड कीजिए आपकी प्रॉब्लम, और वो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप सेंड करेंगे उसके सेकेंड दिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा वो क्वेश्चन। वैसे आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। जितने आपकी बुक में दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि कोई आप बुक लाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी बुक में 10th की में, तो आप हमें सेंड कर दीजिए, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। 10 हमें क्या दे रखा है, साइन 90 थीटा माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर हमें दे रखा है 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको आप मतलब ये वाला पार्ट हो गया हमारा LHS और ये हमारा पार्ट हो गया RHS। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सिद्ध करेंगे वो आपको देखना है। तो पहले आप LHS कर लीजिए जितना हो सके उतना। तो कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार साइन 90 थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा माइनस थीटा। तो LHS हम लेंगे पहले LHS, और LHS में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं फिर से, परंतु मैं आपको टाइम खराब नहीं करूंगा, परंतु आप चाहें तो लिख भी देता हूँ मैं 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, यूं कहीं लिख लिया हमने LHS। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह कोस थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने लिख दिया कोस थीटा इंटू, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया LHS। LHS को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब लेते हैं RHS। RHS हमें दे रखा है 10 थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS है। तो RHS में ये सर्व समीकरण नंबर 2 आपने पढ़ी होगी 7.1 में, क्या होती है 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाले की जगह 10 थीटा यूं कहीं ऊपर, और नीचे लिख देंगे आप सेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब इसको हमें इधर साइन और कोस में है तो इसको भी साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। तो 10 को आप क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आप जानते हैं 10 बराबर, और सेक बराबर होता है 1/कोस थीटा, तो 1/कोस, इस स्क्वायर में तो स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो लिखा है हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और सेक थीटा बराबर आप जानते हैं 1/कोस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो ये स्क्वायर में। अब आगे आप सोल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाता है, मतलब कोस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे चला जाएगा, तो एक कोस से ये कोस कट गया, तो आपके पास क्या आ गया साइन थीटा और कोस थीटा।
ये आ गया हमारा आर एच एस, और एल एच एस भी हमारे पास यही है, साइन टीटा कोस टीटा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे भी लिख सकते हैं इसको, साइन टीटा पहले लिख दीजिए और कोस टीटा। तो ये हमारा एल एच एस। तो एल एच एस बराबर हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, आर एच एस। तो ये दोनों साइड हमारे हमने सोल्व कर दी बराबर, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्ध लिख देते, इति सिद्ध। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि मैं इसको ही पूरा सोल्व करूं, आरएचएस को नहीं उठाऊं, आरएचएस वाला यही मान में लेके आऊं, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पर ये इजी रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको सोल्व करते जाना है। परंतु आप चाहते हैं कि मैं इसी को कंप्लीट वहां तक लेके जाऊँ, तो आपको इनको 10 में चेंज करना होगा। 10 में चेंज करना होगा इसे, तो इसके ऊपर और नीचे कोस का आप स्क्वायर कर सकते हैं। ऊपर नीचे कोस का इंटू करा दीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोस थीटा ऊपर और कोस थीटा नीचे, इंटू हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ऊपर तो हमारे पास टेन थीटा बन गया, और ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो टेन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर आप जानते हैं 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा जानते हैं। तो इस कोस थीटा को क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/सेक थीटा, और सेक कोस थीटा स्क्वायर में, तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं ये वाला फर्स्ट सर्वसमीका में ऊपर ही ऊपर लिख रखी है, वो देख सकते हैं आप। तो टेन थीटा बटे इस सेक की जगह लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया एल एच एस कंप्लीट, और यही हमारा आर एच एस ऊपर दे रखा है। तो आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो एक को ही कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों को कर सकते हैं। एक को आप कर लिया, इसके बाद में इसको छोड़ दिया, मतलब एल एच एस आ गया हमारा। अब आर एच एस को सोल्व करके जितना एल एच एस आया उसके बराबर कर दीजिए। दोनों ही तरीके आपके सही है, आप चाहे जो तरीका अपना सकते हैं। आप चाहे तो आर एच एस लेके एल एच एस सिद्ध कर सकते हैं पूरा, वो भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा टफ नहीं, इजीली आप कर पाएंगे। जो भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक मैथ आती है, आपको सभी फॉर्मूले पता है, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 11। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसके बाद नंबर 11 हम देखते हैं। और आपको एक किसी भी तरीके से मतलब क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर, इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, मतलब अभी तो 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, इसलिए एक और क्लास लेनी पड़ेगी जिससे कि आपको क्लास भी लंबी नहीं हो। तो आज 11 कर लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, या आज एक और कर लेते 13 कर लेते हैं। फिर हमारे पास बचेंगे 4 क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद। तो आप चाहें तो 13 आज कर लें, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देख लेंगे। वैसे भी 13 कर लेते हैं आज, लंबी हो जाएगी थोड़ी क्लास। कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन लिख गया। तो ये हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटे 10 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। ये बराबर 1 है, 1 1। तो ये हमारा हो गया एल एच एस पार्ट, और ये आर एच एस। आर एच एस बराबर हमें आर एच एस को आगे कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते कि एक का क्या सोल्व करेंगे, एक ही तो रहेगा। तो हम एल एच एस को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो पहले तो आप जहाँ ये 90 माइनस थीटा इसको नॉर्मल में लिख लीजिए। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा ऊपर इसकी जगह, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा ही हो गया। नीचे हमारे पास दे रखा है टेन थीटा। इसी प्रकार इसको भी आप चेंज कर लीजिए, इसको भी आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ये इसके अनुसार हो गया हमारा एलएचएस कंप्लीट। इसके बाद में आप ये टेन दे रखा है, इसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे ये हो जाएगा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ये नीचे वाला हमारे बट्टे के नीचे दे रखा है, तो इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे रह जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे है ये हमारे पास ये वाला। इसको हमने क्या किया, गुणा कराया, मतलब इसके साथ, तो ये कोस थीटा है, ये तो ऊपर चला गया और ये नीचे नीचे रह गया। तो अब इस साइन से आप इस साइन को काट सकते हैं और आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा, दो बार कोस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली सर्वसमीका होती है, आपको पता होगा 7.1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ये लिखती है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1, और 1 ही तो हमें लाना था, तो LHS बराबर RHS आ गया। ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो 11 नंबर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ भी बस आपको थोड़ा ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी सभी प्रश्नावलियों की। जो ये फॉर्मूले आप एक पेज पर लिख लीजिए, कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको, एक तो वो जो सभी के हैं आपको एक मान पता होना चाहिए, साइन 30 साइन 60 इस टाइप के। इसके बाद में आपको एक अभी जो हमने 7.2 में जो पढ़े हैं, जो वो आपको याद रहना चाहिए, तीनों सर्वसमीकाएं याद रहनी चाहिए, और कुछ वो फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इस टाइप के वो सभी फॉर्मूले, तो इन सभी को आप एक जगह लिख लीजिए। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा काम आ ही नहीं रहा। तो अब इसको हटा देते हैं, नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। नंबर 12 हमें दिया हुआ है 10 90 माइनस थीटा कोष्टक बंद कोट थीटा बटे हमें दे रखा है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। तो ये हमारा LHS पार्ट हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो RHS बराबर हमें 0 लाना है, तो LHS पहले आप इनको चेंज कर लीजिए। 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखेंगे, कोट थीटा, बस, और तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, तो इसकी जगह आप लिख देंगे कोट थीटा, और हमारे पास कोट थीटा है एक, इसकी जगह हमने लिख दिया कोट थीटा, और ये कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस कोट थीटा क्या हो गया हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारी लाइनिंग बढ़ा देगी, मतलब ज़्यादा कर देंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ कोट है उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए पूरे को। कोस में इससे तो चेंज नहीं करना, पर कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, उस ये कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और ये माइनस में चल ही रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लाएंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा तो यूं का यूं रहेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटू में चला जाएगा तो साइन ऊपर चला जाता है और एक नीचे रह जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए कोस से आप ए कोस, सॉरी यहाँ स्क्वायर में नहीं है क्योंकि साइन अकेला ही है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया
इधर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये सब कट गए। तो माइनस से ये माइनस काटेंगे, मतलब घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, और जीरो ही तो हमारा आर एच एस है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। इस प्रकार आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, फिर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए, आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। देखते हैं, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा दे रखा है हमें, ये वाला, ये लिख दिया। अब ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो साइन तो ऊपर चला जाएगा थीटा, और ये एक नीचे आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन से ये साइन कट गया, तो इधर क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस हमें क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब जीरो। किसी भी संख्या में आप कोई भी संख्या घटाएंगे तो जीरो। ये हमारा एल एच एस आ गया, एल एच एस आ गया जीरो, और आर एच एस भी हमें क्या दे रखा है, जीरो। तो एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको सोल्व किया। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये पर्सनली उससे सरल है, मतलब उसके क्वेश्चन लेंथी होते थे, इसके इतने लेंथी नहीं है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है वो देखते हैं। ब्लैक ले लेते हैं। 13 नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 13 नंबर हमें दे रखा है कोस 90 थीटा माइनस थीटा साइन 90 थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बटे हमें दे रखा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ है, हमें साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, एल एच एस, और ये पार्ट हो गया आर एच एस। तो एल एच एस को हमें सोल्व करना है, तो इन सभी को हम सिंपल में लिख लेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, याद रखिए। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो ये सभी हम अभी लिख देते हैं। जहाँ जहाँ कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कोट थीटा। एल एच एस, हमने एल एच एस ले लिया सिर्फ। अब साइन और कोस में इनको सभी को चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा, ये तो साइन और कोस में है, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा, सॉरी कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये ऊपर लाएंगे इसको, और कोस थीटा। अब ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब साइन ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे चला जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हमारे को क्या दे रखा है, आर एच एस। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, सिद्ध हो गया हमारा। ये यहाँ पे क्या किया हमने, सभी की जगह मान सिंपल में रख दिया। आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो वही मान हमने पुट कर दिए सभी जगह। इसकी जगह क्या रख दिया, साइन थीटा, इसकी जगह रख दिया कोस कोस थीटा, और इसकी जगह रख दिया टेन थीटा, रख दिया कोट थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। फिर साइन थीटा कोस थीटा, अब इस कोट को हमने साइन और कोस में चेंज कर लिया। आपको पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो यही हमने यहाँ पे रख दिया। फिर इसको हमने आगे सोल्व किया तो ये तो यूं कहीं, अब इसको ऊपर लाएंगे गुणा में तो ये उल्टा हो जाता है, साइन थीटा ऊपर हो गया और कोस थीटा नीचे आ गया। फिर कोस से कोस कट गया और साइन 2 बच गए, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा आर एच एस था, ये हमारा एल एच एस था, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारा नंबर 14। परंतु मैं आपको एक चीज, ये वाले में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक बट्टे के ऊपर, तो हमेशा याद रखें 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 4/3, ये फॉर्मेट है। तो अब इसको गुणा में रखेंगे तो 1/2 तो यूं कहीं रहेगा, अब ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो 3 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे आ जाता है, एक तो ये फॉर्मेट होता है। मैं आपको हटा के ये फॉर्मेट अच्छी तरह समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे ऊपर नीचे जाता है, कहीं ऊपर कभी नीचे, तो ये सभी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आपकी क्या कैसे ऊपर नीचे हो जाता है, कौन ऊपर चला जाता है कौन नीचे चला जाता है। हाँ, तो अब आप कभी इस कंफ्यूज, कभी आपने एक तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा 2, फिर ये मेन बटा और 3/4, तो अब इसे हमें कैसे सोल्व करना है। एक फर्स्ट टाइप, कहीं कहीं आपने देखा होगा सिर्फ ऊपर तो एक ही कोई संख्या हो, फिर मेन बटा आ जाए और फिर नीचे वाली कोई संख्या हो, ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। और थर्ड टाइप होता है ऊपर तो कोई संख्या हो जैसे कि ये वाली, फिर मेन बटा है और नीचे सिर्फ एक ही संख्या है, तो इनको कैसे क्या करेंगे। तो ये वाली सिंपल रहती है, इसमें तो आप 1/2 यूं का यूं रख दीजिए और ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो मतलब उल्टा हो जाएगा बस। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए तो 1/3 आ जाएगा, 2/3 ऐसे कर लेंगे। परंतु अब ये हो गई, इसमें उल्टा नीचे कैसे करें, तो इसमें आप याद रखें कि जो ऊपर ऊपर सिर्फ एक ही है, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कुछ भी, एक लिख दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास 5/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नीचे एक लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर मत लगा दीजिएगा, ऊपर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर आपको नहीं लगाना है, नीचे आप लगा दीजिए एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं लगाया तो आप क्या लिखेंगे, एक लगा देंगे तब भी वही बात रहेगी, नहीं लगाया तो 5 यूं का यूं रखें, और इसी को वही फॉर्मेट याद रखना है, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला, माने ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा में चला जाएगा। अब आगे आप इसको सोल्व कर दीजिए 20/3। इसी प्रकार अब ये आ गया, तो इसमें क्या करें, 3/4 तो यूं का यूं लिख दीजिए। अब इसके नीचे आप इसको ऊपर कौन से को लेके जाए, तो हमेशा याद रखिए नीचे ही लिखना है, हमें कुछ भी लिखना है तो ये नीचे नहीं है, ये ऊपर ही रहेगा, मतलब इसके नीचे आप एक लगा दीजिए। इसमें भी आप एक लगा सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, तो एक यहाँ आता तो आप एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, 20/3 ही आएगा, तो यहाँ भी एक इसके नीचे लगा दीजिए। अब आपको कोई कंफ्यूज, तो ऊपर वाला तो यूं का यूं लिख दिया, अब इसको आप ले जाएंगे तो उल्टा करना है आपको, तो एक ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, इसको उल्टा कर देना है। सेम वही प्रोसेसिंग याद रखनी है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा इसके नीचे नीचे लिखना पड़ेगा। आप जहाँ सिर्फ अकेला ही दे रखा हो तो उसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे भी अकेला दे रखा हो तो नीचे लिख दीजिए और आप सोल्व कर दीजिए, तो 3/20 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको सोल्व कर सकते हैं तीनों। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको कहाँ पर ले जाएं, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी क्लास चली गई, 1 घंटे के पास चली गई होगी शायद। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 14, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है वो आपको बता देता हूँ। दे रखा है साइन साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोष्टक बंद कोस थीटा बटे हमें दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा कोष्टक बंद प्लस हमें दे रखा है
कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हमें नीचे दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये बराबर में हमें दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा लेंथी भी रहेगा। ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है। तो ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि एक अभी लाइट चली गई इस कारण से, और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।